उम्र कम है तो क्या, हम काम बड़ा करते हैं। उम्र कम है तो क्या, हम काम बड़ा करते हैं। हम राजपूताना के योद्धा हैं, तलवारों की नोकों से इतिहास लिखा करते हैं। तलवारों की नोकों से इतिहास लिखा करते हैं। तो स्वागत है साथियों आप सभी का राव मालदेव से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में। और साथियों आज का अपना जो पहला प्रश्न है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, राव मालदेव का जन्म कब हुआ था। और राव मालदेव के जन्म की अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो इनके जन्म को लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इसका जो जन्म है साथियों ये हुआ है 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में राव मालदेव का क्या हुआ साथियों, जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं। अगले प्रश्न को लेकर बात करें अगर साथियों, तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, राव मालदेव से संबंधित संगत कथन कौन सा है। संगत कथन को लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मालदेव से संबंधित सही कॉन्सेप्ट है। तो इसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इनकी माता का नाम माणक देता, बिल्कुल सही बात है। इनके पिता का नाम राव गंगा था, ये इनके पिता थे, बिल्कुल सही बात है। 5 जून 1531 ईस्वी को राव मालदेव का राज तिलक हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो उपर्युक्त सभी कथन क्या है साथियों, संगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, ऑल आवर राइट। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है साथियों, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हम नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। राव मालदेव का राज तिलक कहां हुआ। प्रश्न साथियों, राव मालदेव का राज तिलक कहां हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा राव मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ है सोजत के किले में। कहां पर हुआ है, सोजत के किले में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोजत में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे सामने देखिएगा, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राव मालदेव। राइट आंसर हो जाएगा इसका राव मालदेव। राव मालदेव को राजस्थान के इतिहास में क्या कहा गया है, हसमत वाला शासक कहा गया है। और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 5, 52 युद्ध का विजेता किसे कहा जाता है। 52 युद्ध का विजेता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा राव मालदेव। क्या हो जाएगा इसका आंसर भी, राव मालदेव। तो राव मालदेव को 52 युद्धों का क्या कहा जाता है साथियों, विजेता कहा जाता है। तो 52 युद्ध का विजेता हो जाएगा राव मालदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों, चारण कवियों ने हिंदू बादशाह किसे कहा है। किस शासक को हिंदू बादशाह कहा गया है चारण कवियों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो भी हो जाएगा राव मालदेव। तो इसका राइट आंसर भी जाएगा राव मालदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा साथियों, किस शासक ने राव मालदेव को बसंत राय हाथी भेंट किया था। उस शासक का नाम पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था मालदेव को यह हाथी। तो आप जानते हैं कि 1540 में जब मावली का युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में राव मालदेव ने साथ दिया था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह सेकंड का बनवीर के विरुद्ध, और इसके कारण ही उन्होंने इन्हें बसंत राय हाथी भेंट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा मावली युद्ध में सहयोग करने के कारण इन्हें ये क्या किया गया, हाथी भेंट किया गया जिसका नाम था बसंत राय हाथी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है साथियों। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा, देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, रूठी रानी उमादे से संबंधित असंगत कथन है। तो रूठी रानी उमादे के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। यह जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी, यह बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनका विवाह मारवाड़ के राव मालदेव से हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये मालदेव से नाराज होकर कुछ समय तक अजमेर में रही, यह भी बिल्कुल सही बात है। अगला है
ये माउली में सती हुई, यह गलत है साथियों, क्योंकि उमादे माउली में सती नहीं हुई। ये सती कहां होती है? केलवा में। तो यहां पर केलवा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दिया क्या गया है? तो यहां पर दिया गया है केलवा के स्थान पर माउली, इसलिए हमारा उत्तर निकल कर आएगा डी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन संगत है, बाकी चौथा कथन क्या है साथियों? असंगत है। यहां पर केलवा आना चाहिए था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 राव मालदेव के राज्याभिषेक के संदर्भ में पूछा गया है, और इनके राज्याभिषेक के समय निकटवर्ती जो राज्य रहे हैं उनके शासकों को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है। मिलान दिया गया है कि निम्न में से कौन सा असंगत मिलान है। तो देखिएगा, बीकानेर का राजा इनके राज्याभिषेक के समय राव जयसिंह राठौड़ था, ये बिल्कुल सही बात है, राव जयसिंह राठौड़ था। मेवाड़ का महाराणा विक्रमादित्य था। आमेर का पूरणमल कच्छावा था। मेड़ता का कल्याणमल था। यही साथियों गलत हो गई, क्योंकि मेड़ता का नहीं है, कल्याणमल तो कहां का राजा बनता है भाई? तो कल्याणमल तो बीकानेर का राजा बनता है राव जयसिंह के बाद में, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा डी, मेड़ता का कल्याणमल। यह कथन क्या है साथियों? असंगत है, यह गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 साहेबा पाहेबा युद्ध के बारे में प्रश्न दिया गया है कि कौन सा इस युद्ध से संबंधित संगत कथन है। तो साहेबा पाहेबा युद्ध से संबंधित संगत कथन आप लोगों को चुनना है। यह युद्ध 1541-42 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, यह 1541-42 में हुआ। युद्ध में राव मालदेव ने बीकानेर के जैतसिंह को पराजित किया, यह भी बिल्कुल सही बात है, बीकानेर के राव जैतसिंह को पराजित किया। इस विजय के बाद मालदेव ने कुपा को यहां का संरक्षक बना दिया, यह भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा अपने पास में डी। उपर्युक्त सभी कथन क्या है? संगत है, ये सारे के सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 गिरी सुमेल या जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, यह कब हुआ है? तो गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में प्रश्न आपसे किया गया है। आप सब जानते हैं कि यह जो युद्ध हुआ है यह 5 जनवरी 1544 को हुआ है। कब हुआ है साथियों? ये 5 जनवरी 1544 में यह युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता, कुपा और नरा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ। तो हीराबाड़ी के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यह युद्ध लड़ा गया है भाई 1536 में हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा गया है। लेकिन एक इतिहासकार हैं साथियों, मारवाड़ के राज्य के बारे में इतिहास लिखते हैं वो, और उनके नाम की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहां पर डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव, इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव। विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार यह युद्ध कब लड़ा गया भाई? अनुसार यह जो युद्ध लड़ा गया ये 1533 में लड़ा गया है भाई। तो विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार यह युद्ध 1533 में लड़ा गया है। बाकी ज्यादातर इतिहासकारों के द्वारा 1536 को स्वीकार किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर तो देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, हीराबाड़ी युद्ध से संबंधित संगत कथन कौन सा है? यह अपने को चुनना है। देखिएगा, देखते हैं हम कौन सा इससे संबंधित संगत कथन है। युद्ध मालदेव व नागौर के दौलत खां के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है, यह युद्ध मालदेव और नागौर के दौलत खां के मध्य लड़ा गया। दूसरा, राव मालदेव ने कुपा राठौड़ को ससैन्य नागौर भेजा जिसकी विजय हुई, यह भी बिल्कुल सही बात है, ससैन्य भेजा और इनकी विजय हुई। अगला प्रश्न, मारवाड़ की तरफ से
इस युद्ध में पृथ्वीराज ने वीर गति प्राप्त की, यह भी बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर वाले नहीं है साथियों, ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर ये इनके सेनापति और सरदारों में शामिल है। इन्होंने वीर गति प्राप्त की, बिल्कुल सही बात है। मालदेव ने वीरम मांगलियोत को नागौर का हाकिम नियुक्त किया, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है साथियों, संगत है। तो उत्तर हो जाएगा ई। ये सारे के सारे कथन क्या है साथियों, संगत है। साथियों मेरा जो टारगेट है वो यहां पर आपको इस श्रृंखला के साथ इस चैप्टर को क्लियर करना है, इसलिए मैंने ई ऑप्शन दिया है। उसका मूल कारण यही है कि आपको इस युद्ध की सारी जानकारी इसके ऑप्शनों से ही प्राप्त हो जाए, इसलिए मैंने ई ऑप्शन बना कर दिया। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 14। गिरी सुमेर युद्ध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है और इसको लेकर हम बात करते हैं। गिरी सुमेर युद्ध से संबंधित संगत कथन है, युद्ध मालदेव के सेनापति जेता कुंपा व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। मैंने कहा था बिल्कुल सही बात है। मालदेव युद्ध से पूर्व सिवाना चला गया, यह भी बिल्कुल सही बात है। युद्ध से पूर्व मालदेव सिवाना चले गए। सांबर, अजमेर, नागौर प्रदेश जो कि राव मालदेव ने जीते थे वे उनके हाथ से निकल गए, यह बात भी क्या है साथियों, सही है। इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा उपर्युक्त सभी संगत है। उपर्युक्त क्या है, सभी संगत है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, राव मालदेव को भारत का पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? किसने इन्हें पुरुषार्थी राजकुमार कहा है? तो हम सब जानते हैं कि इन्हें पुरुषार्थी राजकुमार कहने वाला व्यक्ति था बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा इन्हें क्या कहा गया भाई? भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। प्रश्न नंबर 16। अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए साथियों मैं सारे कमेंट सारे उत्तर नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सारे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा टिक लगाइए, इसलिए मैं सीधा टिक लगा रहा हूं। अगला देखिएगा, राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक को लेकर बात की गई है, क्या बाबर इस समय शासक था? दूसरा हुमायूं था, अकबर था? तो राज्याभिषेक के समय पूछा गया है, तो राज्याभिषेक के समय जो शासक था 1531 में वह था भाई हुमायूं। कौन था वो? हुमायूं। तो मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं था। अगला प्रश्न है, राव मालदेव के पास कौन सा मुगल शासक या मुगल बादशाह शरण मांगने आया? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। इनसे शरण मांगने के लिए जो आया था वो था साथियों हुमायूं। हुमायूं ने इनके पास क्या मांगी है? शरण मांगी है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा हुमायूं। अगला प्रश्न, किसने मालदेव को भारत का सबसे महान शासक कहा है भाई? किसके द्वारा भारत का सबसे महान शासक बताया गया है मालदेव को? तो भारत का सबसे महान शासक कहने वाला जो व्यक्ति था वह था फरिश्ता। फरिश्ता ने कहा। तो ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने तो कहा, इन्हें क्या कहा भाई? हसमत वाला शासक कहा। बदायूनी ने इन्हें भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा। फरिश्ता ने इन्हें क्या कहा? भारत का महान शासक कहा। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा फरिश्ता। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है भाई? तो मारवाड़ का पहला पितृहंता जो कहा जाता है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहने वाले व्यक्ति कौन थे, उनको भी लेकर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा, कहने वाले व्यक्तियों का नाम लिख रहा हूं मैं, आपको याद रहना चाहिए। देखो सर, तो कहा है भाई कर्नल जेम्स टोड ने।
कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है भाई श्यामल दास दधीवाड़िया ने। तो ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने ने क्या कहा है भाई राव मालदेव को मारवाड़ का पहला पितरंता कहा है। इन दोनों ने ही कहा है कि मालदेव ने ही राव गांधीगा को क्या किया है, दुर्ग के झरोके से गिराकर क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं। राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास निम्न में से कौन से दो परगने थे? बहुत इजी प्रश्न है, कौन से दो परगने थे इनके पास, इसको लेकर आपसे प्रश्न किया गया है। तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास वो आएगा जोधपुर और सोजत। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और सोजत, ये दो परगने थे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर। राव मालदेव का शासनकाल रहा है, इनके शासनकाल को लेकर प्रश्न किया गया है। तो शासनकाल जो रहा है उसको लेकर अगर हम आपसे बात करें तो शासनकाल रहा है 1531 से लेकर 1562 तक इनका शासनकाल रहा है। जबकि कई किताबों में आपको यह भी मिलेगा, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये नहीं हो तो आप इसका दूसरा शासनकाल भी याद रख सकते हैं, 1532 से 1562, ऐसा भी कई जगह दिया गया है। तो दोनों ही आप राइट मानेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी हम प्रथम प्राथमिकता इसको देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, बाकी हम आगे से आगे बेहतरीन श्रृंखला आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कई बार आपको प्रश्न ऐसे लगेंगे कि वास्तव में इस सर ने मेहनत की है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली शासक राव मालदेव के समकालीन रहा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ए शेरशाह सूरी, बिल्कुल ये इनके समकालीन रहा। इस्लाम शाह, बिल्कुल यह भी समकालीन रहा। सिकंदर सूर, बिल्कुल यह भी समकालीन रहा। अकबर, यह भी इनके समकालीन रहा। तो राइट आंसर निकल कर आएगा ई, उपर्युक्त सभी। और एक और शासक जोड़ सकते हैं आप, हुमायूं। हुमायूं भी इनके क्या रहा भाई, समकालीन रहा दिल्ली शासकों में। तो ये सारे शासक इनके क्या रहे, समकालीन रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, हरमाड़ा के युद्ध को लेकर आपसे प्रश्न किया गया है कि हरमाड़ा युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन आपसे पूछा गया है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा उद्देश्य यहां पर ऐसे प्रश्न देने का यही है कि आपको उस चीज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो। हरमाड़ा का युद्ध जनवरी 1557 में लड़ा गया, बिल्कुल सही बात है, इसी को हुआ यह युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और सूबेदार हाजी खां के मध्य रंगराय नामक वैश्या को लेकर हुआ, बिल्कुल सही बात है। हरमाड़ा का युद्ध मारवाड़ के राव मालदेव ने, इस युद्ध में, हरमाड़ा के युद्ध में मारवाड़ के राव मालदेव ने हाजी खां का सहयोग किया, यह भी आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा ई, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त सभी कथन सही है, इनमें से एक भी कथन क्या नहीं है, गलत नहीं है। प्रश्न नंबर 24, राव मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? इस चीज को लेकर आपसे प्रश्न किया गया है। तो हम देखते हैं इसके बाद कौन बना। राव मालदेव के बाद मारवाड़ का जो शासक बना वो बना भाई राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन इनके उत्तराधिकारी थे, इनके बाद में क्या बने, शासक बने। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 25, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गयंद बंध ही नहीं, एक कण कंबे ठाण। अर्थात अगर पति को रखना चाहती है तो मान को त्याग, मान को रखना चाहती है तो पति को त्याग। एक साथ एक कंबे पर दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। एक कण ठाण, मान रखे तज पीव रखे तज मान, दो दो गयंद बंध ही नहीं, एक कण कंबे ठाण।
उक्त दोहा मालदेव की पत्नी उमादे को किस व्यक्ति ने सुनाया था, जिसे सुनकर उमादे ने जोधपुर वापस आने का विचार त्याग दिया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा इसका बी, आशा बारट का एक दोहा था जिसको सुनकर उमादे ने जोधपुर आने का विचार त्याग दिया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसलिए कहते हैं कि शब्दों के घाव बड़े जबरदस्त होते हैं। चलिएगा, राव मालदेव ने उमादे के लिए कहां पर महल बनवाया था? तो हम जानते हैं इनके लिए इन्होंने मांडलगढ़ के अंदर महल बनवाया था। मांडलगढ़ में इन्होंने रूठी रानी उमादे के लिए क्या बनवाया? महल बनवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार को लेकर देखो प्रश्न पूछा गया है, बेहतरीन प्रश्न। आप देखो, किस इतिहासकार के अनुसार गिरी सुमेल युद्ध ने मारवाड़ के भाग्य का निर्धारण कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा ए, डॉक्टर कानून गो के अनुसार गिरी सुमेल युद्ध ने मारवाड़ के भाग्य का क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 को लेकर हम देखते हैं। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब जोगी तीर्थ फलौदी में था तब उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे, वो कौन से थे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा रायमल सोनी भेजा गया है, अतका खां इसे भी भेजा गया है, मीर सम्मेद इसे भी भेजा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी इन सारों को भेजा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, मालदेव के दरबारी विद्वान ईसर दास की रचना को लेकर आपसे प्रश्न किया गया है कि इनकी रचना कौन सी है। तो हम इनकी रचना को लेकर बात करते हैं, देखिएगा। हाला झालारी कुंडलियां, ये बिल्कुल इनकी रचना है। देवी याण बिल्कुल इनकी रचना है। हरिरस बिल्कुल इनकी रचना है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डी, उपर्युक्त सभी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मालदेव के दरबारी विद्वान आसानंद की रचना पूछी गई है कि कौन सी इनकी रचना है। तो देखेगा इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे सामने वो देखते हैं। बागा भारमली रा दुहा बिल्कुल इनकी रचना है। उमादे भटियाणी रा कवित बिल्कुल इनकी रचना है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा सी, ये दोनों इनकी क्या है भाई? रचनाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है भाई। कि बोलो सूरी बेणियू गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरिया खो दे तो हिंदुवान। तो राइट आंसर निकल कर आएगा शेरशाह सूरी। यह कथन संबंधित है शेरशाह सूरी से। गिरी सुमेल के युद्ध में उसने जेता और कोपा की वीरता से प्रभावित होकर यह बात बोली थी कि बोले सूरी बेणियू गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरिया खो दे तो हिंदुवान। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया गया है हमारे पास में वो देखिएगा। किसने कहा है कि कूटनीति की शतरंज में शेरशाह के विरुद्ध मालदेव एक प्यादे के रूप में हुमायूं का उपयोग करना चाहता था? जबरदस्त स्टेटमेंट। राइट आंसर निकल कर आएगा डी, डॉक्टर कानून गो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया ये कथन? डॉक्टर कानून गो के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर राज्य का प्रशासन किस व्यक्ति को सौंपा था? तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा आपके सामने ख्वाजा खां और ईसा खां नियाजी को। राइट आंसर निकल कर आएगा ख्वाजा खां और ईसा खां नियाजी को यह दिया गया था भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम नेक्स्ट। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद राव मालदेव ने, देखिएगा अच्छा प्रश्न है,
यद्यपि मैंने इसके स्पष्टीकरण के लिए साइड में आपको ये सोर्स भी दिया है। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद राव मालदेव ने किस स्थान पर रहकर अपनी सेना संग्रहित की? तो देखिएगा इसका राइट आंसर है साथियों डी, पाती में। इसका स्पष्टीकरण मैंने दिया है। परंतु इसके बाद राव मालदेव जी ने जालोर और परबतसर के परगनों से सेना संग्रह कर पाती नामक गांव भाद्रा जून के पास में है अपना निवास कायम किया और कुछ समय के भीतर सब प्रबंध ठीक हो जाने पर विक्रमी संवत 1602 या 1546 में भांगेसर पाली परगने के शाही थाने पर क्या किया? हमला किया। तो यहां से अगर हम बात करें तो ठहरे कहां पर? ये पाती परवन में, और ये पाती परवन क्या पाती में ठहरे, और पाती में ठहर कर इन्होंने क्या किया भाई? अपनी सेना को संगठित किया। तो परगने से सेना संग्रह किया। ठीक है, तो राइट आंसर निकल कर आएगा पाती में। आगे हम देखते हैं, और इसका बड़ा स्पष्टीकरण दिया है मैंने आपको, ये आप देख सकते हैं यहां पर पाती को आप पूरे पृष्ठ को पढ़ सकते हैं क्लियरली, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, आप आसानी से इस पूरे पृष्ठ को पढ़ सकते हैं। यह पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव की रचना है, मारवाड़ का इतिहास, उसी से लिया गया पृष्ठ है। चलें आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। किसके अनुसार गिरी सुमेल युद्ध, किसके अनुसार गिरी सुमेल युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है और यहां से एक आश्रितों के इतिहास का आरंभ होता है? यह प्रश्न देखो बहुत जबरदस्त प्रश्न है। राइट आंसर होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा यह कथन दिया गया है। अगला देखिएगा, राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय निकटवर्ती राज्य के शासक का असंगत मिलान कौन सा है? इसको लेकर देखिएगा भाई। नागौर का महबूब, नागौर का महमूद खां, बिल्कुल सही बात है, ये यहीं के थे राज्याभिषेक के समय। जैसलमेर के लूणकरण भाटी, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ के शासक थे। भाद्रा जून के वीरा सिंघाल, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ के शासक थे। शिवाना के डूंगर सिंह, बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा उपर्युक्त सभी क्या है? संगत है। ये सारे के सारे क्या है भाई? संगत है। अगला प्रश्न देखिएगा, राव मालदेव के शासनकाल के लिए शौर्य युग, शौर्य युग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर साधना रस्तोगी ने। डॉक्टर साधना रस्तोगी ने एक पुस्तक लिखी है मारवाड़ का शौर्य युग, और उस शौर्य युग शब्द का प्रयोग इन्होंने राव मालदेव के लिए किया है। तो राव मालदेव के लिए शौर्य, इसके शासनकाल के लिए शौर्य युग शब्द का प्रयोग डॉक्टर साधना रस्तोगी ने किया। अगला प्रश्न, मावली का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। इसका मैंने पूर्व में भी जिक्र किया है, अभी पीछे बसंतराय हाथी भेंट किया था, वो मावली के युद्ध के बाद ही किया था। तो ये युद्ध लड़ा गया 1540 में। 1540 में मावली का युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध लड़ा गया था भाई राणा उदय सिंह सेकंड, इनका साथ दे रहे थे मारवाड़ के राव मालदेव, और ये लड़ाई लड़ी जा रही थी बनवीर के साथ, और इस युद्ध में जीत दर्ज की थी राणा उदय सिंह ने। विजयश्री इस युद्ध में किसके हाथ लगी? राणा उदय सिंह जी के हाथ लगी। तो इसको लेकर हमने बात की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1540 में मावली का युद्ध लड़ा गया, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, किस शासक ने राव मालदेव को भेंट के लिए 50,000 फिरोजी सिक्के और बसंत राय हाथी भेंट किया? ये पीछे भी प्रश्न आया था ऐसा ही, वहां पर सिक्के नहीं दिए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा उदय सिंह द्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा उदय सिंह द्वितीय ने भेंट किया। अगला प्रश्न, जोधपुर शहर में स्थित बहूजी के तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इसको लेकर हम बात करते हैं भाई। तो किसके द्वारा करवाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव की रानी
स्वरूप देने इसका निर्माण करवाया, स्वरूप दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, राव मालदेव की स्थापत्य कला निर्माण से संबंधित, राव मालदेव की स्थापत्य कला निर्माण से संबंधित देखिएगा हमारे सामने प्रश्न है, इसको लेकर हम देखते हैं भाई। 1557 ईस्वी में मेड़ता में अपने नाम पर मालकोट नामक किला बनवाया, बिल्कुल सही बात है। 1551 ईस्वी में पोखरण का नया किला बनवाया, बिल्कुल सही बात है। पीपलोद, रिया, फलौदी में नए दुर्ग बनवाए, यह भी बिल्कुल सही बात है। और उपर्युक्त सभी संगत हैं, तो ये सारे के सारे सही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे काम राव मालदेव के द्वारा करवाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सेवकी का युद्ध कब हुआ है? सेवकी के युद्ध को लेकर आपसे प्रश्न किया गया है। देखिए, सेवकी का युद्ध कब हुआ है? तो सेवकी का जो युद्ध लड़ा गया है, ये कब लड़ा गया है भाई? तो ये 1529 में लड़ा गया है। सेवकी का युद्ध कब लड़ा गया है भाई? 1529 में लड़ा गया है। और किस किस के मध्य लड़ा गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर था कुंवर मालदेव, और इस समय कुंवर मालदेव किसकी ओर से लड़ रहे थे भाई? मारवाड़ का जो शासक था इस समय वो था राव गांगा। वर्सेज इधर था राव सेका, और इस युद्ध में इनकी जीत हुई। विजयश्री कुंवर मालदेव के हाथ लगी भाई। लो साहब, तो ये युद्ध हो गया अपना। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है, अजमेर के किले में बीटली का कोट किसने बनवाया था? तो बीटली के कोट को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो बीटली का कोट किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव, राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया भाई? राव मालदेव के द्वारा। तो राइट आंसर निकल कर आएगा राव मालदेव। ठीक है, तारागढ़ किले की बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा राव मालदेव के अधीन परगनों का असंगत कथन है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक है, उसी से आपको ये पकड़ में आएगा भाई। अजमेर, बदनौर, टोंक, नागौर, बी डीडवाना, सिवाना, जालोर, बीकानेर, केकड़ी, रेवासा, सांबर, भाद्राजू, रणथंबोर, शाहपुरा, केलवा और कुचामन। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, रणथंबोर, शाहपुरा, केलवा और कुचामन। इनमें से शाहपुरा इनके अधीन नहीं था, इसलिए ये यहां पर गलत हो जाता है। शाहपुरा मेवाड़ राज्य के अधीन आता था, इसलिए राइट आंसर होकर आएगा यहां पर डी। बाकी और ये सारे परगने इनके अधीन थे भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध व सप्तशती का चित्रण किसके काल में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला से जोड़कर पूछा गया है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपके पास में राव मालदेव। राव मालदेव के काल में मेहरानगढ़ के चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध व सप्तशती का क्या किया गया? चित्रण किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, देखते हैं नेक्स्ट। 46 नंबर प्रश्न। सामने छतरी भी आपको दिखाई गई है, ये रूठी रानी उमादे की छतरी है भाई, सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ये। और यदि हम बात करते हैं रूठी रानी उमादे की छतरी कहां पर स्थित है, तो ये छतरी है साथियों केलवा में। केलवा में जहां पर ये सती हुई है वहीं पर इनकी क्या बनाई गई है भाई? छतरी बनाई गई है, और इनकी छतरी आप डायग्राम में देख सकते हैं सामने। अगला प्रश्न देखते हैं, राव मालदेव का देवल कहां है? ये लास्ट प्रश्न है साथियों अपना आज का। राव मालदेव, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूं। तो ये आज की प्रश्न श्रृंखला का अपना अंतिम प्रश्न देखिएगा साथियों, राव मालदेव का देवल कहां पर स्थित है? तो इनके देवल को लेकर प्रश्न पूछा गया है। ए मंडोर में, बी केलवा में,
सी पंचकुंड में और डी मेहरानगढ़ में। तो इनकी अगर बात करेंगे देवल को लेकर, तो इनका देवल कहां पर स्थित है, इसका कमेंट आप करेंगे साथियों। और अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट आगे के कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।